और चलिए आपको सीधा अहमदाबाद लिए चलते हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन गुजरात के दौरे पर है, क्या कुछ कहने सुनिए। सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, अपने सभी नेताओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे मीडिया के बंधुगण, मुझे गुजरात अध्यक्ष के रूप में मेरी पहली प्रवास है, लेकिन जिस भाव से और जिस अपनापन से गुजरात पूरे देश को नेतृत्व दे रहा है और गुजरात की धरती के लाल आज पूरे देश और विश्व को नेतृत्व दे रहे हैं, मैं उस धरती को नमन करता हूं। महात्मा गांधी की धरती, जिसने इस देश को अहिंसा जैसे ऐसे विचार दिए जिसके बल पर पूरे विश्व में भारत ने अपना एक अलग पहचान बनाया, लेकिन इसी धरती ने इस भारत को एक करने का बीड़ा जिन्होंने उठाया, और हम कह सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस भारत को जिस प्रकार से एक करने का जो गृह मंत्री के रूप में काम किया, वो आज पूरे देश के एक एक नागरिकों को गौरवान्वित करता है कि हमारे गुजरात के लाल ने पूरे भारत को एक किया। हम कह सकते हैं कि इसी गुजरात ने कई और ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया जिन्होंने इस देश की संस्कृति को, इस देश की विरासत को बढ़ाया। लेकिन 21वीं सदी का भारत आज अगर विकास के दिशा में विरासत के साथ अगर आगे बढ़ रहा है, तो उसका श्रेय गुजरात के लाल और भारत के प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मैं आज उनको इस गुजरात की धरती पर आकर अभिनंदन करता हूं। इसी गुजरात के लाल भारत के वर्तमान के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने भाजपा को सबसे बड़ा विस्तार दिया, ऐसे अपने गृह मंत्री अमित शाह जी को भी मैं आज यहां से अभिनंदन करता हूं। लेकिन मैं आज गुजरात के कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करता हूं कि जिन कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर, जिन कार्यकर्ताओं के संघर्ष के बल पर, और मैं कह सकता हूं कि जिन कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ के बल पर आज गुजरात विकसित गुजरात के रूप में आगे बढ़ रहा है, तो इसका श्रेय जहां हमारे नेतृत्वकर्ता को जाता है, वहीं यहां पर बैठे अपने हजारों कार्यकर्ता और गुजरात के बूथ तक के कार्यकर्ताओं को जाता है। मैं आज अपने प्रथम आगमन पर उन गुजरात के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मेरे मित्रों, गुजरात ने लंबे समय तक भाजपा की सरकार में विकास को देखा है। भाजपा के नेतृत्वकर्ता ने गुजरात के एक एक गांव को, एक एक कस्बे को विकास की योजनाओं से जोड़ा है, और आज गुजरात तो देश को ही नहीं पूरे विश्व को दिशा भी दे रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, वो नेतृत्व पूरे विश्व में भारत को एक नई पहचान के साथ उभरता हुआ देश बना रहा है। मैं गुजरात के अपने तमाम लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप ही के आशीर्वाद के बल पर, आप ही के परिश्रम के बल पर आज नरेंद्र मोदी जी इस देश को लगातार आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमारे गुजरात के हमारे भाई बहनों ने हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है। हम कहते थे कि यहां आंदोलन की जननी रही है गुजरात, लेकिन आंदोलन केवल परिवर्तन के लिए नहीं, यहां का आंदोलन विकास के लिए भी होता है। यहां का आंदोलन नई ऊर्जा के संचार के लिए होता है। इसलिए मित्रों, आपके सामने आप केवल गुजरात के लिए सरकार नहीं चुनते, आप केवल गुजरात के लिए मुख्यमंत्री और भाजपा को नहीं लाते,
आप ऐसा नेतृत्वकर्ता दिए हैं जिसके बल पर आज पूरा भारत आगे बढ़ रहा है। इसलिए मित्रों, हम सब कोई माननीय प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप जनता से जुड़कर सेवा ही अपने धर्म को मानते हुए काम में लगे रहें और हमें जनता के साथ जुड़कर जो भाव हमारे प्रधानमंत्री जी का रहा है उस भाव से हम लोग लगातार गुजरात की जनता का सेवा में लगे रहे, यही मैं आप सबसे आग्रह करता हूं। साथ ही साथ मित्रों, आने वाला समय 2027 और 29 हम पूरी तरह से कमर कस ले। कई ऐसी ताकतें हैं जो फिर से अपना सिर उठा रही हैं, जिन्हें इस देश की सुरक्षा से मतलब नहीं, जिन्हें इस देश के आम आदमी से मतलब नहीं। वो केवल अपने लिए जीते हैं। हम भाजपा के कार्यकर्ता फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं। हम लगातार देश में जनता के बीच में रहकर काम करते हैं, पर चुनाव आते ही कुछ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन भी आएंगे। हम जनता से ऐसा अपना संबंध स्थापित कर दे कि इन पार्ट टाइम पॉलिटिशियन के लिए कोई जगह न बचे, यही मैं आपसे आग्रह करता हूं। पुनः आज के अवसर पे मैं अपने सभी कार्यकर्ता भाइयों का, पूरा प्रदेश नेतृत्व का, कि आपने आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिस प्रकार मेरा अभिनंदन का ये कार्यक्रम रखा है, मैं अपने आप को कृतज्ञ महसूस करता हूं। और साथ ही साथ गुजरात के विकास में जो योगदान आपका रहा है और आपके माध्यम से देश के विकास में जो योगदान माननीय प्रधानमंत्री जी का रहा है, उसके लिए गुजरात की जनता और गुजरात के लोगों को और कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय गुजरात, जय भारत। तो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को आप सुन रहे थे अहमदाबाद से। ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात दौरे पर वो हैं और किस तरीके से उन्होंने कहा कि लगातार देश आगे बढ़ रहा है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का स्टेटमेंट भी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। गुजरात तेजी से आगे बढ़ रहा है, लगातार काम हो रहे हैं, गुजरात में लगातार विकास हो रहा है। आप जानते हैं कि आने वाले समय में इलेक्शन होने हैं विधानसभा चुनाव के, और इसीलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये दौरे माने जा रहे हैं। एक के बाद आप एक देखिए, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन किस तरीके से तमाम राज्यों का दौरा कर रहे हैं। वहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ वो मिलते हैं, बैठकें करते हैं, नेताओं से वो मिलते हैं, बातचीत करते हैं, पार्टी की ग्राउंड सिचुएशन और किस तरीके का फीडबैक जो है वो भी वो लेते हैं बूथ लेवल पर। आप जानते हैं कि बीजेपी कहा जाता है कि इकलौती पार्टी है जो बूथ लेवल पर काम करती है, इसीलिए उसके हम नतीजे भी देखते हैं। फिलहाल बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का गुजरात दौरा, अहमदाबाद से उनको आप सुन रहे थे। देश लगातार आगे बढ़ रहा है, उनकी तरफ से तमाम बातें कही गई।